नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 4 का हिंदी विषय पढ़ रहे हैं। बच्चों, आज आप हिंदी विषय में मेरे साथ पाठ 14 निराला राजस्थान के अभ्यास प्रश्न हल कर रहे हैं। बच्चों, आप मेरे साथ यह पाठ पिछले भाग में पढ़ चुके हैं जिसमें आपने राजस्थान के निरालेपन को अच्छी तरह से समझ लिया है। अब हम यहाँ पर पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। किस धरती पर हमने जन्म लिया है। बच्चों, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हमने किस धरती पर जन्म लिया है। आपको इस प्रश्न का उत्तर कविता के आधार पर देना है। तो हम लिखेंगे, हमने उस धरती पर जन्म लिया है जहाँ त्याग, प्रेम, सौंदर्य और शौर्य की कहानियाँ कण कण में व्याप्त है। यानी कि हमने धौरों की धरती राजस्थान में जन्म लिया है। आगे बढ़ते हैं। पूरब दिशा की धरा कैसी है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि पूरब दिशा की जो धरती है वह कैसी है। तो देखिए, हम लिखेंगे पूरब दिशा की धरती सघन बनों की है और कहीं कहीं झरने झर झर करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। खेतों में कैसी फसलें खड़ी है। बच्चों, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि खेतों में कैसी फसलें खड़ी है और इस प्रश्न का उत्तर आपको कविता के आधार पर देना है। तो हम लिखेंगे, खेतों में धानी फसलें खड़ी है। यानी खेतों में जो फसलें खड़ी हुई है उनका रंग हल्का हरा है। आगे देखिए, पंक्तियाँ पूरी करें। बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपकी कविता की पंक्तियाँ ही यहाँ पर दी गई हैं, आपको उन पंक्तियों को पूरा करना है। तो पहली पंक्ति है हमारी, गोडावण के जोड़ों के घर। बच्चों, यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे पश्चिम के रेतीले टीले। फिर देखिए अगला, कहीं तीज गणगौर रंगीली। यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों हम, गौरी फाग बधावे गाए। फिर देखिए आगे, ऊंट भेड़ बकरी मस्ती से। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा जहाँ पालते लोग छबीले। वंशी एक तारे अलगोजे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोई ढोलक चंग बजाए। फिर देखिए, उन पंक्तियों को चुनो जिनमें गुड़िया फाग और बधावे गाती है। बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना है, कविता में से उस पंक्ति का चयन करके यहाँ पर लिखना है जिनका की अर्थ यह हो कि गुड़िया फाग और बधावे गा रही हैं। तो बच्चों, कविता के आधार पर पंक्ति है हमारी, कहीं तीज गणगौर रंगीली गोरी फाग बधावे गाए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। उन पंक्तियों को चुनो जिनमें पुरुषों को मस्ती का आभास होता है। बच्चों, यहाँ पर आपको कविता में से उस पंक्ति का चयन करना है जिससे कि हमें यह पता चल रहा हो कि पुरुषों को मस्ती का आभास हो रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर कविता की कौन सी पंक्ति आएगी, यहाँ पर कविता की देखिए यह पंक्ति आएगी, बंशी इकतारे अलगूजे कोई ढोलक चंग बजाए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। पश्चिमी राजस्थान को भाखड़ा से क्या लाभ है और कैसे। बच्चों, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि पश्चिमी राजस्थान में भाखड़ा से क्या क्या लाभ हुए हैं और कैसे हुए हैं। देखिए, भाखड़ा बांध से निकली नहरों से पश्चिमी राजस्थान में न केवल पीने का पानी उपलब्ध हो रहा है बल्कि लोगों को सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है और बिजली भी मिल रही है। इससे पश्चिमी राजस्थान में समृद्धि आई है। यानी कि हमारा जो पश्चिमी राजस्थान है वह अब आगे बढ़ रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दुर्गादास और पन्ना को किन कारणों से स्वामी भक्त कहते हैं, लिखें। बच्चों, यहाँ पर आपको यह बताना है कि हम दुर्गादास राठौड़ और जो पन्ना धाय है उनको स्वामी भक्त क्यों कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे दुर्गादास के बारे में। दुर्गादास मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री थे। उनके निधन के बाद उनके पुत्र अजीत सिंह के संरक्षक बने। मुगल सम्राट औरंगजेब के अजीत सिंह को राजा नहीं मानने पर दुर्गादास ने सम्राट को चुनौती दी और युद्ध में हराया और अंत में अजीत सिंह को राजा के रूप में मान्यता दिलाई। बच्चों, यह आप दुर्गादास राठौड़ के बारे में लिखेंगे। अब हम लिखेंगे पन्ना धाय के बारे में। पन्ना धाय मेवाड़ राजघराने की धाय माँ थी। संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद जब बनवीर उदय सिंह को मारने का षड्यंत्र रच रहा था तब पन्ना ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर कुंवर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा
की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। राजस्थान की धरती पर जन्म लेने वाले पानीदार वीर योद्धा कौन कौन है, नाम लिखो। बच्चों इस प्रश्न में आपको क्या करना है, आपको कविता के आधार पर उन योद्धाओं का नाम लिखना है जिनका की प्रयोग कविता में किया गया है, जिनका की नाम का उल्लेख कविता में किया गया है। देखिए हम लिखेंगे महाराणा प्रताप, दुर्गादास राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़, भामाशाह, झाला मन्ना इत्यादि पानीदार योद्धाओं ने राजस्थान की धरती पर जन्म लिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। त्याग शब्द में तय अर्ध वर्ण है, इसी प्रकार पाठ में आए अर्ध वर्ण के शब्दों को छांटकर लिखो। बच्चों ये जो त्याग शब्द आप देख रहे हैं इसमें जो तय है वह अर्ध वर्ण है। आपको क्या करना है, कविता को पुनः ध्यानपूर्वक पढ़ना है और कविता में ऐसे जितने भी शब्द हैं जिनमें कि अर्ध वर्ण का प्रयोग किया गया है उनको छांट कर लिखना है। मैंने भी यहाँ पर कविता में से कुछ शब्द छांट कर लिखे हैं, आइए देखिए। प्रेम, सौंदर्य, सूर्य, संध्या, जन्म, पुण्य, पूर्व, पश्चिम, मस्ती, पन्ना, मन्ना, चंबल, राजस्थान, ये सारे के सारे शब्द ऐसे हैं जिनमें कि अर्धवर्ण का प्रयोग किया गया है। बच्चों आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक आओ सीखें भाग 3 के पाठ निराला राजस्थान के अभ्यास प्रश्न हल किए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। नमस्कार बच्चों।